और बस उसके बाद आपका पूरा पूरा चैप्टर डन है। हालांकि एक दो पॉइंट में आप अटकोगे, पर मैं वेट कर रहा हूँ कि आप वो अटको तो ना हो, क्योंकि वो चेक पॉइंट होता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। वैसे अच्छा पढ़ते हो आप, सब अच्छे बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, अच्छा पढ़ रहे हो आप, गुड। चलिए हेडिंग लिखिएगा, एकोमोडेशन ऑफ बिल्स। ओके सर, एकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है सर, तो बता दो। मैं देखो एक बात बताइए, क्या जरूरी है क्या जब सेल परचेज हो तो ही बिल ऑफ एक्सचेंज हो? अगर हम बिना सेल परचेज के एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना ले और उसको बैंक से डिस्काउंट करा ले, तो भी तो हमारी पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती। सर ये क्या बोल दिया सर आपने? आप मुझे बताइए, क्या आप बच्चों को पैसे की रिक्वायरमेंट है? कुछ ही कह रहे नहीं। गुड, रिचेस्ट स्टूडेंट। कितने, हाउ मेनी करोड़ इन योर बैंक अकाउंट? बट सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेटिस्फाइड हैं, कल को आपकी जॉब लगे तो ध्यान रखिएगा, मेरे अकाउंट दे दीजिएगा। मेरे पास शेयर्स नहीं है। सर की बात को भरोसा मत करो सर ने मेरा पोर्टफोलियो दिखा दिया। मेरे को खुद उसका पिन कोड याद नहीं आ रहा जो उसका वो है। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है आपको भी पैसे की जरूरत है बच्चों को जनरली? जैसे क्या करोगे अगर 10 लाख रुपया मिला, क्या करोगे? क्या करोगे? आज क्या करोगे मैडम, 10 लाख रुपए सोच नहीं पा रहे, डोनेट कर दोगे? जिम खोलोगे? 10 लाख में जिम नहीं खोलेगा, पर हाँ जिम की जिम हाँ खोल सकते हैं। तो जैसे आपको भी जरूरत है 10 लाख की, मुझे भी लगा लो 10 लाख की जरूरत, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितने की होगी? 20 लाख। एक काम करते हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ कि आई ऑर्डर यू टू पे मी 20 lakhs। मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि तुमने कितने देने हैं मेरे, 20 लाख, और तुम उस पर साइन कर देना। क्यों? सही है यहाँ तक सब? ठीक है, आप साइन कर देना। आपने बोला सर ये क्या हो गया सर, ये तो लीगल बन गया। मैं सुनो तो सही, अब यही मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा, तो 20 लाख का बीआर उसको दे दूंगा मैं। मेरे पास बीआर तो उसको दे दिया, उसने मान लो मुझे 19 लाख दे दी, मान लो 1 लाख कटे, 9, तो मेरे पास कितने आ गए? 19 लाख। 9,50,000 आपको दे दूंगा, 9,50,000 मेरे पास आ जाएंगे। और जब बैंक आपके पास आएगा तो आप भी भाग जाना, फिर बैंक मेरे पास आएगा, मैं भी भाग जाऊँ। एग्जैक्ट, आप इतना बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ चुके हैं कि सर ये बात यहीं अटक जाएगी, आप तो भाग जाओगे, मैं भाग जाऊंगा। समझ रहे हो? और अगर ऐसा होता होता बिना सिक्योरिटी के, तो पूरी दुनिया खुद ही कर बना। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर हम जेन्युइनली सोचे कि मुझे आपको भी 9.5 लाख चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी तो मिल सकते हैं। सोच के देखो ना, बैंक से लोन नहीं लेते, एक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर देते हैं, मैं डिस्काउंट करा लेता हूं, पैसे आधे आधे, कल को बैंक आपके पास आएगा, आपसे कितने रुपए मांगेगा? 20 लाख, तब आधे मैं आपको दे दूंगा। तो एक तरीके का क्या ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं हो गया? इसी चीज को अकोमोडेशन ऑफ बिल बोला जाता है। तो आइए इसी के ऊपर एकदम जो सेट पैटर्न क्वेश्चन आएगा मैं वो आपको कराऊंगा। पहले हम केस स्टडी बनाएंगे पूरी की पूरी, फिर देखेंगे। तो जैसे सपोज करो, मान लो दो, कोई भी दो बेस्ट फ्रेंड्स, कौन कौन है क्लास में? कोई भी एक दूसरे को फ्रेंड नहीं बोल रहा है कोई? नमन नमन, एक इधर एक कुंदन जी और देव है सर। ना तो वो भाई है, ना ही वो दोस्त है। नहीं वैसे टेक्निकली जो मेरी वाइफ है ना,
मैंने उनको स्टेटस से बताया होगा। नहीं, टेक्निकली हमारा जो रिलेशन है वो अलग है, क्योंकि वो मेरी वाइफ को, जैसे मेरी वाइफ जब उन्हें कॉल करती है तो भाई बुलाती है, तो टेक्निकली वो दोनों भाई बहन है, तो उस हिसाब से मैं दुष्यंत सर का जीजा जी। नहीं नहीं अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया एकदम से आपने? नहीं नहीं बेटे, हमारा एग्जाम्पल फ्रेंडशिप डे पे मत ही दो। ठीक, मेरे पास भी है फोटो, में भेजूंगा आपको। अभी एक बार ना वो बहुत नीचे चली गई होगी, अभी एक बार ढूंढूंगा एक बार, है ना? पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ना वो तो। हाँ मैं भूल गया, अभी अगर अभी आप नोट कर रहे होगे ना तो शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है बच्चे? नहीं नहीं, अभी देखूंगा, सही में कह रहा हूँ, मैंने शेयर करनी है। तो मान लो कुंदन जी और कुंदन जी का फ्रेंड और ब्रदर देव, तो ये दोनों को पैसे की जरूरत है। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताइए, कुंदन जी नीड्स मनी, ओके, और देव को भी पैसे की जरूरत। तो कुंदन जी ने एक आइडिया दिया कि यार एक काम कर दे देव, एक काम कर, एक ना डॉक्यूमेंट बना के दे दे। सेल परचेज नहीं करी इन्होंने, दे आर नॉट सेलर बायर, समझ रहे हो? तो इन्होंने बोला दोनों को पैसे की जरूरत है, और इसने बोला कि देव एक काम कर, एक ना बिल ऑफ एक्सचेंज बना दे। कितने रुपए का? 5 लाख का। देव ने बोला ऐसे कैसे बना दूं? कुंदन जी ने बोला भाई नहीं, तो उसने बोला चल ठीक है बना दूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना, कुंदन जी की बुक्स में क्या बन गया और देव की बुक्स में क्या बन गया? ये पहली ट्रांजैक्शन। सुनते जाइएगा, 10-12 ट्रांजैक्शन बनेंगे। देव ने पूछा अब इसका क्या करेगा? इसने बोला देख, मैं क्या करूंगा, मैं इस बीआर को किसके पास लेके जाऊंगा? बैंक के पास, और मैं बैंक से डिस्काउंट करा दूंगा। बहुत अच्छी बात है जी। तो बेसिकली बैंक से डिस्काउंट कराया, एंड लेट सपोज कितने रुपए मिल गए बैंक से डिस्काउंट करके? 4,95,000। सर कितने महीने का बिल ये भी बता दो? 3 महीने का बिल है बच्चे, मान लीजिए। अब आप मुझे बताइए कुंदन जी के बैंक अकाउंट में कितने आ गए? 490। और इन दोनों की बात ये हुई थी कि देख डिस्काउंट कराएंगे और जो भी पैसा होगा आधा आधा कर लेंगे। तो पैसा भी आ गया आधा आधा, कल को जब पेमेंट करनी होगी तो आधा आधा ही पे कर देंगे। ठीक है, तो कुंदन जी ने ये पैसा शेयर कर दिया इन द रेशियो 1:1। आप मुझे बताइए 4,95,000 आए, देव को कितने रुपए दोगे? वेरी गुड, 2,45,000। 5 लाख का बिल था, घंटे तो मिल नहीं सकते, नहीं तो बैंक क्या कमाता? इसलिए 2,45,000। मेरा आपसे सवाल, ऑन मेच्योरिटी दैट इज आफ्टर 3 मंथ्स, देव के पास कौन जाएगा? देव गया, आई एम सॉरी, बैंक गया देव के पास ऑन मेच्योरिटी। और मैं आपको ये कह रहा हूं, देव ने बिल को क्या कर दिया? ये बात लिखी नहीं होगी, लिखने का तरीका अलग होगा, बट वैसे आपको बता रहा हूँ यही मतलब निकल रहा होगा, देव ने ऑनर। इसका मतलब देव ने कितनी पेमेंट करी? 5 लाख। बैंक तो 5 लाख मांग, भाई आपस में तुम जो मर्जी करते रहो, उससे मेरे को क्या लेना देना? 5 लाख का बिल है, 5 लाख देना है, तो देव ने कितने दे दिए? 5 लाख। अब मैं आपको कह रहा हूं, इसके बाद कुंदन जी failed to make, ओ माय गॉड, भाई ये बोल के क्या कर दिया भाई? भी उसकी बुक्स में बनवाया, उसने ऑनर भी कर दिया, भरोसे पे कि ये बेस्ट फ्रेंड्स। और लास्ट में कुंदन जी ने क्या कर दिया? उन्होंने बोला कि मैं पर पैसे। आप मुझे बताइए, अभी खत्म नहीं हुई है बात, 50% बात हुई है। आप मुझे बताइए कि आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दिख रही है इसमें? 4-5 तो हो गई। देखिएगा क्या क्या हुई एक बार। सबसे पहले क्या हुआ बच्चे? बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हुआ, सेल परचेज नहीं है कुछ, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हुआ। दूसरा, डिस्काउंट कराया जिसमें 490 मिले। तीसरा, पैसे पैसे दिए उसको।
पैसे दूंगा तो कैश भी तो कम होगा, और चौथा क्या होगा, ऑनर। और ये गलती से मत सोच लीजिएगा कि डिसऑनर हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना देंगे पैसे दे दी, ये तो बिजनेस से पैसे लेने थे तो उससे मना कर दिया, तो डिसऑनर का किसकी। आप मुझे बताइए, पहले यहीं तक एंट्री डालेंगे, किसकी बुक्स में सर जी, कुंदन जी की बुक्स में और देव की बुक्स में। फर्स्ट एंट्री बताइए क्या डलेगी कुंदन की बुक्स में, बिल रिसीवेबल टू देव, कितने रुपए, 5 लाख से। और देव की बुक्स में कुंदन टू बी। ओ माय गॉड, बहुत ही सिंपल एंट्री। नेक्स्ट एंट्री डिस्काउंट कराने की, जब डिस्काउंट कराया जाएगा बैंक में 490, डिस्काउंट कितने का, 10,000, और बीआर चला जाएगा कितने का, 5,000। ये डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या देव कुछ डालेगा, बिल्कुल भी नहीं डालेगा, उसको क्या लेने देना है। ओके, अब क्या होगा सर जी, बिल्डिंग, और नहीं अभी मेच्योरिटी में नहीं आएगी, ये सारा पैसा अभी तो कुंदन के पास है, ही विल गिव हाफ मनी। अब ट्राई करिए, देखते हैं जो बच्चा सही बताएगा, चलो बेसिक सही चल रहे हैं, क्या एंट्री डालो बच्चे, देव अकाउंट डेबिट, जेब से पैसा जा रहा है टू बैंक, कितना, और देव, ना ना, देव के अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट कितना डालू, मैंने आपके कहने पे लिखा, मैं ये नहीं कह रहा सही है कि गलत है, आप दिमाग लगाइए यहाँ पे क्या अमाउंट डालू। 5 लाख से टेक्निकली बनती नहीं बात, 5 लाख से क्रेडिट किया था। 5 लाख से क्रेडिट करा था कि भाई तूने मेरे को एक ऐसा एसेट दिया, क्योंकि आप समझो मैंने 5 लाख से क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करा और एक एसेट आ गया जिंदगी में, बैलेंस शीट में एसेट बढ़ गया तो लायबिलिटी पूरी बढ़ गई। आप पकड़ नहीं पाए बात को, चलो मैं सीधे ही बोलता हूँ, एग्जैक्टली 2.5 लाख से होगा जी। क्यों होगा सर जी, ओ बेटे एक बात बताओ, ये डिस्काउंट का खर्चा क्या सारा कुंदन उठाएगा, जब पैसे आधा आधे हो रहे हैं तो खर्चा आधा आधा नहीं होना चाहिए। तो कुंदन जी ने 10,000 का डिस्काउंट बुक करा, भाई तूने ओवर बुक कर लिया है, डिस्काउंट को 5,000 से क्रेडिट कर और 50% कमिटमेंट पूरी कर अपनी, दे दिया हमने, दे दिया, यू हैव डन योर 50% ऑफ द कमिटमेंट, कि आधा पैसा दे दिया मैंने, आप बताइए क्लियर है, तो डिस्काउंट के एंगल से समझ सकते हैं। और आप मुझे बताइए देव की एंट्री डालेगा, बैंक अकाउंट 2,45,000, डिस्काउंट अकाउंट 5,000 टू कुंदन 2,50,000। क्योंकि बात ऐसी है, कुंदन डेटर बना हुआ था, सोच के देखो एक बार, देव की बुक्स में कुंदन कितने से डेटर बना हुआ था, कितने से खत्म हो गया, कितने का बैलेंस अभी भी है, जिस दिन पैसे दे देगा पूरा खत्म हो जाएगा ये, मैच्योरिटी भी तो पैसे लेने से, समझ रहे हो, एकदम लॉजिकल चल रही है बात। ओके, अब आप मुझे बताइए बच्चे कि जब ऑनर होगा तब क्या एंट्री डली, ऑनर होने पर इसको तो डालना नहीं, इसका तो बैंक भी नहीं आ रहा, हाँ ये क्या डालेगा, गुड, बीपी टू कितने रुपए, और जब देव ने फोन करा कि भाई मैंने 5 लाख दे दिए हैं, तू भी आधे पैसे दे दे, तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होगा, कुंदन जी फेल टू मेक द, तो भी बात खत्म नहीं है, दिस इज 50% ऑफ द लेग। मुद्दे की बात यह, अगर तुम समझो, अब इसको लिखना मत, टेक्निकली हुआ क्या अगर आप ओवरऑल समझोगे, कुंदन जी और देव जी का मैं कैश का पोजीशन डिस्कस कर रहा हूँ, कैश का, कुंदन जी के पास पहले कितना कैश आया, देव के पास तो कुछ भी नहीं आया, सॉरी 4,90,000, देव के पास कुछ भी नहीं आया, फिर कुंदन ने कितने पैसे ले लिए, 2,45,000 निकाल के किसको दे दिए,
देव को दे दी, ये प्लस में आ गया और अभी वो भी दोनों प्लस में है टेक्निकली, लेकिन मैच्योरिटी पे किसकी जेब से सारा पैसा चला गया? -5 लाख। तो अगर आप बता सकें, यही तो कैश की पोजीशन है। देव का -2,55,000 कैश पोजीशन, और कुंदन का पॉजिटिव कितना? 2,45,000। जहां तक हमने अभी ट्रांजैक्शन किया उसमें ये हो गया, देव का तो नुकसान हो गया, he is in minus because he has paid 5 lakhs and received 245, नहीं 2 हो गया भैया, डिस्काउंट तो कट नहीं, ये कैश की पोजीशन, ये कैश आया और ये कैश गया, समझ रहे? अब आप मुझे बताइए, अगर कुंदन जी अपनी कमिटमेंट रखते तो कितने रुपए देते देव? 2.5 लाख देते भाई, सिंपल रखो भाई जिंदगी में, जो पैसे आए वो आधे आधे, जो पैसे जाएंगे वो आधे आधे, तो 5 लाख गए थे देव के, तो आधे आधे जाने चाहिए थे, यानी कि कुंदन जी को 2.5 लाख निकाल के देने चाहिए थे और इसको 2.5 लाख प्लस में हो जाता, तो क्या हो जाता है, ये भी -5 के और ये भी -5 के, क्योंकि डिस्काउंट के चार्जेस हैं। आप समझ रहे हो? 490 आए थे, 5 जाते तो 5-5 का हिस्सा हो जाता ना दोनों का। पर प्रॉब्लम क्या हो गई बेटे, ये वाली ट्रांजैक्शन हुई नहीं, और ये कुंदन की पॉजिटिव है, मैं लेजर की बात नहीं कर रहा, मैं कैश की बात कर रहा हूं। यहाँ तक है। अब मैं फर्दर आगे बात करूंगा। देव ने बोला एक बिल और बनाएंगे। हाँ, देव को समझ आया कि अब की बार ऐसे नहीं होगा, अब की बार कुंदन बीपी तुम्हारी बुक्स में होगा और बीआर मेरी बुक्स में, डिस्काउंट मैं कराऊंगा और बैंक किसके पास आएगा? कुंदन। मुझे बताइए, यही बनता है ना बेटे? तो आइए अगला ट्रांजैक्शन, और इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू पे मतलब कोई लॉजिक्स नहीं होंगे, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जो उसी पैटर्न पे करा रहा हूँ। हाँ जी, कितने का भी हो सकता है वो, 2 लाख का भी हो सकता है, 3 लाख का भी हो सकता है, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा, क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट होगा, हमें तो एंट्री डालनी होगी बस। ठीक है दोस्त? तो जो यहां तक नोट कर लिया बच्चों ने? चलिए, अब इसके नीचे ही अगर हम देखेंगे तो अब की बार क्या होगा, कुंदन जी बोलेंगे नाराज मत हो भाई, ये ले अब की बार बीपी मेरी बुक्स में बना ले, क्या दिक्कत वाली बात है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना, बीपी बीआर, और मान के चल लो बेटे 3 लाख का बन गया। अमाउंट के पीछे कोई लॉजिक नहीं, 3 लाख का बन। देव ने बोला अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। अब देव क्या करेगा, इसको क्या करा देगा? डिस्काउंट करा दे। ओ माय गॉड, और जब डिस्काउंट कराया तो बैंक ने कितने रुपए दे दिए? 2,90,000। मान लीजिए 10,000 काट लो, ये आ गया। अब देव अच्छा इंसान है बेटे, देव ने कहा यार मेरे पास पैसा आ गया, थोड़ा सा पैसा तो कुंदन को दे ही देता हूँ, पहले वाले बिल में भी आधे आधे हुए थे, इसमें आधे आधे नहीं करता, बट देव ने क्या करा कि थोड़ा सा पैसा डिसबर्स कर दिया। मान लीजिए 40,000 रुपये, अमाउंट के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है अमाउंट, ये 40 हो सकता है, 70,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, 40,000 दे। तो अगर आप इवेंट्स देखेंगे ऊपर कितने हुए थे, वैसे 4, तो फिफ्थ इवेंट क्या हुआ टेक्निकली हमारा? बिल ऑफ एक्सचेंज। सिक्स क्या करा जी हमने? डिस्काउंट। एंड सेवेंथ इज डिसबर्स। और अब आप मुझे बताइए बैंक किसके पास जाएगा? और अगर अब कुंदन जी ने पेमेंट कर दी तो देव क्या आप पेमेंट करोगे? वैसे हिसाब बराबर करनी, समझ रहे हो? लेकिन सुनिएगा जरा, वो तो वैसे कट चुका है। कुंदन जी फेल टू पे टू बैंक। ओ माय गॉड,
अब मैं वो क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहता, अभी भी बेस्ट फ्रेंड एंड ब्रदर्स हो गया है, गुड है, अभी और भी बच रहा। ठीक है, सो बेसिकली कुंदन जी फेल टू पे, और आप मुझे बता दीजिए किसको पेमेंट करनी पड़ जाएगी, क्योंकि तो सिक्योरिटी रखवा कर आया होगा। आप मुझे बता दीजिए, जो देव है, जो पहले बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्या बेटे बहुत परेशान हो गए, लास्ट लाइन में नहीं नहीं केस नहीं, कुंदन जी बिकम्स बैंक, क्योंकि उसने सोचा कोई बात नहीं है, बैंक से तो 2 बार हो गया, पर फोन करके घर जाके पैसे लूंगा इसके, लेकिन घर जाके पता लगा कि लाइन लगी हुई है बेटे और लोगों की भी, और भाई साहब बैंकरप्ट घोषित हो गया। बैंकरप्ट वो इंसान होता है जिसके घर पे कोई एसेट ही नहीं बचा, तुम्हारा पैसा डूबता तो डूबे। अगर एक इंसान बैंकरप्ट हो जाता है तो उससे पैसे मांगिए तो आपके अगेंस्ट जेल हो सकती है। हाँ, क्या हुआ, आपने ऐसे क्यों बोला, आपसे क्या पूछ लिया और आप बैंकरप्ट हो गए, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा होता है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ना ये इंसान बैंकरप्ट है, ही हैज नो एसेट्स, अब उसे फोर्स नहीं कर सकते, वो जेल करा देगा। ऐसा पहले भी इंसान का बैंकरप्ट हो गया है, समझ, पैसे मांगे जाए। हाँ, नहीं वो तो है, बट अगर आप एक लीगल तरीके से जाते हो, ठीक है, कि आपको इतने लोग डेली फोन कर रहे हैं, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे, कितने लोग है, तो भाई गड़बड़ हो जाए, समझ रहे हो? तो अगर आप कोर्ट के पास जाके बैंक्रप्सी का आप एक एप्लीकेशन भरो, बोलो मेरे पे कोई एसेट नहीं, मैं खाने को पैसा नहीं है, मैं मेरे लोगों का पैसा था डूब गया हो मैं, कल को जब आएगा तो उस पर अलग प्रोविजन होते हैं, लेकिन अगर आपने बैंक्रप्सी का सर्टिफिकेट ले लिया तो पीपल कैन नॉट आस्क मनी फ्रॉम, है this? वो तो बिक जाएगा भाई, बैंकरप्ट का मतलब होता है कि मतलब नहीं है वो घर भी, सपोज कर वो घर है मान ली 1 करोड़ का, और तेरा लोन है 60 लाख का, घर बेच दिया जाएगा, 60 लाख की पेमेंट कर दी जाएगी, 40 तेरे को दे दिए जाएंगे, 40 लाख के घर में रह ले, तो फिर वो नहीं बिकेगा भी वो, और उसके बाद बैंक्रप्सी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अरे ये तो टेक्निकल है, अगर उसके खुद के नाम पे होगा तो ही होगा, पेरेंट्स के नाम पे तो नहीं बिकेगा। हाँ हो सकता है, जैसे आपने आजकल बहुत सारे जैसे एलिमनी के केसेस देखे, है ना, तो वो मतलब उसमें अगर पेरेंट्स के नाम पर है तो थोड़ी बात अटक जाती है, और वो समझ रहे? मुद्दे की बात ये है, बैंकरप्ट कौन हुआ है, कुंदन जी, और मैं आपको कह रहा हूं ओनली 40 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर। ओके, अब आप मुझे बता दीजिए हमने कौन सी एंट्री से शुरू करना है बेटे, आई एम सॉरी, हाँ 4 डाल दी थी हम लोगों ने, 5th एंट्री देखते हैं बच्चे, यार ये वाला इसी भी चला दो यार, पीछे वाला इसे चला दे भाई, ओनली 40 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड, मतलब वो अगर आपने कुंदन से 1 रुपया लेना है तो ही वुड बी एबल टू गिव 40 पैसे, दैट इज 40% ऑफ व्हाट इज ड्यू फ्रॉम, ये तो आया भी था ना बिल ऑफ एक्सचेंज में ही तो, ठीक है। आइए मुद्दे की बात ये है, ये जो नया बिल ऑफ एक्सचेंज बना है कितने का बना था, 3 लाख का, क्या एंट्री डालेगा कुंदन, देव टू 3 लाख, 3 लाख, और देव क्या डालेगा, बियर टू कुंदन 3 लाख, 3, ओके, यहाँ तक क्लियर है, आगे बताइए अब क्या होगा, डिस्काउंटिंग, बैंक अकाउंट डेबिट 2,90,000, डिस्काउंट डेबिट 10,000 टू बी आर 3 लाख। नेक्स्ट पॉइंट,
अब क्या होगा बच्चे? डिसऑनर नहीं, डिसबर्स हुआ था ये बस। ठीक है, तो आप समझिए, देव ने थोड़ा बहुत पैसा दिया। कितना रुपया दिया बेटा? 40,000 फर्स्ट थिंग। तो टू बैंक कर दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो डिस्काउंट हुआ 10,000 का, ये सारा देव का शेयर होना चाहिए? तो टेक्निकली टू डिस्काउंट भी होगा ना बच्चे। अब समझने वाली बात ये है कि सर आप मुझे बता सकते हैं टोटल डिस्काउंट कितने का है? और इस बात का कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, ये जो 10,000 है ये इन दोनों पार्टीज में बटेगा किस रेशियो में? 1:1 ओरिजिनल रेशियो। मेक्स नो सेंस टेक्निकली। तो जो पैसा है और जितना डिसबर्समेंट परसेंटेज है उस बेसिस पर होना है। ये जो अभी अभी जो पैसा है 290, 290 आया ना, 40 आपको दिया, 2.5 रखा मैंने, तो रेशियो तो ऐसे निकलना चाहिए। पर क्या हो रहा होगा, रेशियो कौन सा हम यूज कर रहे होंगे? वी वुड बी यूजिंग द ओरिजिनल रेशियो। ये अभी तो आपको याद हो जाएगी बात, लेकिन जब आप खुद से रिवाइज करेंगे तो आप इसी पॉइंट पे ही अटक कर दो, मैं नोट लिखवा दूं। और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉड्यूल में ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो? तो मैं आपको ये चीज कह रहा हूं, डिस्काउंट आप बताइए कितना 1:1 होता था? हाँ दोस्त, रियलिटी में भाई सीधी सी बात है, 290 मिले थे, तेरे को मैंने 40,000 दे दिए, 2.5 रख लिए, रेशियो आ गया डिस्काउंट काटने का। 40,000 इस टू 2.5 लाख, इसको बना दो फ्रैक्शन में, 4:25 बन रहा है, जो भी बन रहा है दो बन जाएगा रेशियो। रियलिटी में जो पैसा आ रहा है उसी पे ही तो रेशियो कटना चाहिए। समझ रहे? अब मुझे बताइए, डिस्काउंट कितने से क्रेडिट कर देगा कि ये डिस्काउंट मेरा नहीं है, दूसरी पार्टी का, दैट इज 1/5,000। और डेबिट क्या कर दूंगा मैं? कुंदन जी डेबिट हो जाएंगे 45,000। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कभी तक। और मैं कोई कंसिडर नहीं कर रहा, मैं पुराना रेशियो पैसे का कंसिडर कर रहा हूं। जो आपको क्वेश्चन बोलेगा ना, जैसे सपोज करो अगर क्वेश्चन ने बोला कि इन्होंने अपने पैसे को 3:2 में बाइफरकेट करा हुआ, ये रेशियो तो मैंने बनाया, आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि वो 1/3 डिस्पर्स कर रहा है, 2/3 अपने पास रख रहा है, तो रेशियो के वाले उसको कहिए साथ ही। क्लियर है? ओके, अगर आपको क्लियर है तो कुंदन जी की एंट्री डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, डिस्काउंट 5,000, टू देव 45,000। डिस्काउंट 5,000 का खर्चा रिकॉर्ड करेगा वो। क्लियर है यहाँ तक? अब आप मुझे बता दीजिए, बिल ऑनर होगा या डिसऑनर? तो बैंक किसके पास गया? कुंदन के पास। कुंदन ने पेमेंट नहीं करी, तो कुंदन की एंट्री डालेगा। भाई इसकी बुक्स में बीपी है, ऑनर हो या डिसऑनर हो खत्म तो होगा ही होगा। कितने का बिल था? सॉरी ना, 3 लाख का। नया बिल की बात चल रही है ये। 3 लाख का बीपी खत्म, क्रेडिटर किसको बना देगा? देव को। पेमेंट कर दे तो बैंक हो जाता, नहीं तो क्रेडिटर बन गया दोबारा से। लेकिन भाई साहब कुंदन जी को तो, सॉरी देव को तो पेमेंट करनी पड़ जाएगी। देव के एंट्री डालेगा बोलिए। कैश कितने रुपए चले गए? 3 लाख। डेटर किसको बना देगा? अब आप मुझे बताइए, यहां तक होने के बाद क्या कुंदन जी को भी देव को कॉल करेंगे? हाँ? बेटा मेरा एक दोस्त है। हाँ जी, BP2 देव। हाँ, 3 लाख का ही तो बिल था। कितने का बिल चल रहा है? डिसऑनर होगा। तूने बीपी बनाया इसकी बुक में, ये देगी। आज वो दिन था जब तेरे को पेमेंट करनी थी, तू पेमेंट कर देता तो BP2 बैंक कर देता मैं। समझ रहे? मेरा भी फ्रेंड के बच्चे बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। मैडम आप किसी दिन लॉ और ऑडिट की फैकल्टी दे दो, उस दिन चेंज हो जाएगी टॉपिक। तो मेरा फ्रेंड है, उसको सिर्फ मैं ही कॉल करता हूँ, बेस्ट फ्रेंड। सिर्फ मैं कॉल करता हूँ और मेरा गर्लफ्रेंड।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ना उसको कुछ पैसे दिए तो वापस नहीं कर रहा था, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप मुझे बताइए, कुंदन जी और देव में से कौन किसको कॉल करेगा? देव कॉल करेगा। कुंदन जी फोन उठाओगे आप? कह रहा उठा के मना करूंगा, नहीं दे रहा। ठीक है, तो बार बार देव ही फोन करेगा नहीं कुंदन को, जब इसका बर्थडे आएगा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, सारा थोड़ा टच बना। लेकिन आप मुझे बताइए, जब देव ने फोन करा तो कुंदन ने बोला एक बात बता, तेरे कितने पैसे देने हैं मैंने? तो आप बता दीजिए इस पूरी ट्रांजैक्शन में देव फोन करके कितने पैसे मांगे उससे? एग्जैक्टली पहले के भी आपके दिमाग में 2.5 लाख 50,000 जो भी अमाउंट चल रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अकाउंटिंग एग्जैक्ट चल रही होती है, अब आपको एक एक एंट्री पकड़नी पड़ेगी। तो आइए देव की हेल्प करते हैं कि तूने कितने रुपए लेने हैं, मुझे बताओ। पहली एंट्री में कुंदन को कितने से डेटर बनाया? इसका मतलब अगर सिर्फ इतनी एंट्री होती बस और नहीं होता, 5 लाख लेने हैं सर, यही तो मतलब होता है अकाउंटिंग में। डेबिट करोगे तो डेटर बना रहे हो, क्रेडिट करो तो क्रेडिटर बना रहे हो। अगली एंट्री में बताइए, 2.5 से क्रेडिट हो गया, अब कितने लेने हैं इससे? वेरी गुड, अब कितने से क्रेडिट हो गया? ओ माय गॉड, 50,000 से क्रेडिट हो गए। यानी कि इस लेवल तक एंट्री पे तो देव ने पैसे लेने नहीं है, देने हैं 50। नहीं आया समझ? भाई पर्सनल अकाउंट है ये लेजर, ये जो जर्नल एंट्री डाल रहे हो आपको क्या लग रहा है टाइम पास थोड़ा ना चल रहा है? लेजर बनेगा इनकम तब। तुमको तुम्हारा पोस्ट पेड कनेक्शन है, तुमसे रिलायंस जियो या टाटा एयरटेल या कोई भी पैसे मांगता है, तुम्हारा लेजर खाता बना होता है कितने से डेट है क्रेडिट। तो जब मैंने पहली एंट्री पे कुंदन को डेबिट करा, मुझे होता है इसका मतलब क्या हो, मतलब भी तो होता है एंट्री का, ये थोड़ा ना होता है कि लिख दिया कुछ। कुंदन को डेबिट करने का क्या मतलब है? कुंदन इज अ डेटर इन द बुक्स ऑफ देव। तो इसी तरीके से डेबिट करा, फिर क्रेडिट करा, और फिर दोबारा क्रेडिट कर दिया, 5.5 लाख से क्रेडिट हो गया और डेबिट हुआ 5 से। भाई साहब 50,000 देने हैं कुंदन को भी। आई मीन देव हैज टू पे 50,000 टू कुंदन, जो क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। लेकिन एक बात आगे भी जाएगी ना, अब कुंदन कितने से डेबिट हुआ? 45,000 से। बताइए कोई दिक्कत? अरे यार एक सेकंड, 1 मिनट में पूछो। एक एंट्री में वो भी हुई है वैसे, अमाउंट नहीं। हेलो, एक सेकंड। हेलो, कहाँ टाइम 14 तारीख को ही है?
इसकी यार कोई एंट्री तो गलत हुई है। एक काम करो, कुंदन के इसमें डेबिट क्रेडिट करना कि देव से कितना लेना है और क्या करना है, एक बार देखना, तब तक मैं एंट्री चेक करता हूँ। आपने लिख लिया ना? एक बार मुझे बताइए कि जैसे कि कुंदन है, तो कुंदन ने उसको कितने देने हैं। यहाँ पे किसके हुए हो बताता हूँ आपको। अरे सही तो था यार, यहाँ अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, सॉरी, फ्लो डिस्टर्ब हो गया समझ। कोई नहीं, आप एक बार निकालिए, अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। एक बार कुंदन की बुक्स में आप एक बार डेबिट क्रेडिट हो रखा है देव, मुझे इतना बता दो कि इसने देव को कितने देने। उसके लिए तो देव का ही लेजर देखा जाएगा ना, देव कब डेबिट हो रहा है कब क्रेडिट हो रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है। 295 कैसे निकाला आपने, एक बार बताओगे? 3 लाख रुपए नहीं लिया था ना मैंने वो डेबिट, हाँ मेरे को लगा इधर अमाउंट ही नहीं है, मैंने कहा क्रेडिट कैसे आ गया, वो चीज थी। ठीक है। एनीवेज, एक बार मुझे बताइए, जैसे कुंदन की बुक्स में देव का बैलेंस कितना आ रहा है? कितने बच्चों का है 295? मुझे नहीं पता कितना बैलेंस है, अभी वो करूँ 295, एक बार ट्राई करेंगे बस सारे। 2,95,000 क्या है, क्रेडिट या डेबिट? क्या आएगा बता। देव को देने हैं, तो लाइबिलिटी होगी ना, क्रेडिट। अब एक बार देव की बुक्स में देख कि कुंदन का बैलेंस क्या आ रहा है। यहाँ भी 295 आना चाहिए, एक बार करो, एक बार फिर बताता हूँ। हैज टू भी, क्योंकि लेन देन में तो सेम अमाउंट ही होना चाहिए। 3 लाख नहीं आएगा, 5 को 45,000 वो भी था, 295 आना चाहिए, पर देखो एक बार। आया 295? डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा? डेबिट आएगा भाई, मैं बताऊंगा भी कैसे है, पर एक बार मुझे बताइए कितने बच्चों का निकला पहले। आगे इधर, आगे यहाँ पे बच्चों, आगे इधर नहीं है बच्चों का। ट्राई करो इसको। देव कब कब डेबिट हो रहा है और क्या हो रहा है, कुंदन की पूछना बताता हूँ। 5 लाख से क्रेडिट, 2,50,000 से डेबिट, 3 लाख से डेबिट, 45,000 से क्रेडिट, और 3 लाख से क्रेडिट। ये मैंने वो वाले अकाउंट पकड़े हैं जब जब देव क्रेडिट या डेबिट होगा। तो नेट नेट कितना क्रेडिट हुआ बच्चे? अगर आप देखोगे, डेबिट तो बस यही है ना, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आपका 2,95,000 क्रेडिट आ रहा है, ये सब बच्चों का आ रहा है। और आपको एक बात बता दूं, काउंटर देव की बुक्स में कुंदन क्या हो रहा होगा, पहली एंट्री में क्या हो रहा था, डेबिट, दूसरी एंट्री में क्रेडिट, फिर 3 लाख से क्रेडिट, 45,000 से डेबिट, 3 लाख से डेबिट। अब देखोगे एकदम सेम अमाउंट से ही हो रहे थे भाई, लेन देन के अकाउंट में सेम होते।
अगर नहीं है तो गड़बड़ हो चुकी है, मतलब समझ रहे हो। तो आप मुझे बताइए 2,95,000, मतलब देव ने कितने रुपए रिसीव करने हैं कुंदन से? 2,95,000। अब आप मुझे बताइए क्या 295 पूरे दिए? कुंदन जी बिकम बैंकरप्ट ओनली 40 पैसे में रुपये। ध्यान से सुनिएगा, हाँ ध्यान से देखिएगा। बैंक में कुछ अमाउंट आएगा, जो पैसा नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? बैड डेट्स। और भाई कुंदन का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा 295 से। भाई जो मिलने थे मिल गए, 40 पैसे मिल गए, 60 पैसे डूब गए और लेजर क्लोज हो जाएगा उसका। 40 पैसा कितना आ रहा है? 1 लाख। और ये 1,70,000। क्लियर है। और अगर आपको यहां इधर जो होगा, कुंदन ने जो पेमेंट करी टू बैंक 1,18,000, देव का अकाउंट कितने से बंद होगा? 295,000 से बंद होगा, पर दिए तो 1,18,000। बेटे जो फायदा हो गया ना, उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दिया जाता है। डेफिशिएंसी क्या होता है? बेसिकली आपने 12th क्लास में डिसोल्यूशन पढ़ा होगा, जब फर्म पैसे नहीं दे पा रहा होता, सब खत्म, तो डेफिशिएंसी में एक अकाउंट खुलता था। डेफिशिएंसी है, मेरे को फायदा हो गया, मेरे को ठीक है। कुंदन जी को फायदा हो गया कितने रुपए का? 1,77,000। कहिए साहब जी, क्या आपको सारी एंट्रीज क्लियर है? ठीक है। अब हम देखेंगे, आपको एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें सारी की सारी लैंग्वेज यही होगी, एकोमोडेशन ऑफ बिल पूरी ये कहानी होगी, और हमने जर्नल एंट्री करनी। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और बस फिर हमारी बात सारी की सारी ओवर हो जाएगी। पेज नंबर नहीं। आइए 16 वाला, ये वाला क्या रहा था, हैरी वाला? यार ये तो कुछ अच्छा, दोबारा ट्राई करा था वो जो हमने देखा था। अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। आइए एक बार मैं रीड कराता हूं आपको बच्चे, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो होगा ना, क्या लिखा है? फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई। आपको पहले पता लगे सेलर बायर वायर नहीं है, ये म्यूचुअल एकोमोडेशन का क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स ड्रू अ 4 month बिल ऑन वाई फॉर 4,000। तो दो पार्टीज है, एक एक्स और एक वाई। बी आर किसकी बुक्स में बन रहा है? एक्स। एक्स ने ड्रॉ करा है, और आपको और भी पता लग जाएगा। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो आपको पता लग रहा होगा एक्सेप्टर तो भाई लायबिलिटी वाला होता है ना, तो वाई है, तो बीपी बनेगा वाई की बुक्स में और बी आर बनेगा एक्स की बुक्स। ठीक है बच्चे, ऑन द सेम डेट कितने रुपए का बिल बन रहा है? 4,000। डिस्काउंट किसने कराया जी? एक्स ने डिस्काउंट करा। एक ऑफिशियल असाइनिंग क्या होगा? ऑफिशियल असाइनिंग ऐसा कुछ नहीं होता, बैंक करप्टिंग ऐसा कुछ नहीं, तो टेक्निकल बात है, तो लॉ के अंदर है सारे। ठीक है आइए, अच्छा एक्स ने डिस्काउंट कराया बिल को, और कितने परसेंट डिस्काउंट पे? क्या आप मुझे बता सकते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? 4,000 का 6%। एग्जैक्टली, और 4 months भी कर दीजिएगा, सीधा 240 नहीं। एंड रेमिटेड 50% ऑफ द प्रोसीड। ओके, रेशियो तो 1:1 चल रहा है भाई। ऑन द ड्यू डेट एक्स अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। ये कोई ये नहीं बोल रहा कि वाई ने पेमेंट करी। अच्छा एक बात बताइए, ड्यू डेट पर बैंक किसके पास जाएगा? वाई के बारे में लिखना है, वाई हैज डिफॉल्टेड एनीथिंग। ये क्या बोल रहा है? एक्स ने, तो ऑनर होगा बिल। ठीक है जी, एक्स ने नहीं अपनी कमिटमेंट पूरी करी, एंड देयरफॉर वाई ड्रॉस अ बिल फॉर
7। अब ये नया बिल वाली बात है। अब की बार वाई ने ड्रॉ करा विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, वाई ने डिस्काउंट करा 6600 का, 1300 रुपए एक्स को दे दिए। बिफोर द बिल इज ड्यू एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, 25 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट, रिकॉर्ड जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। मुझे बताइए हो पाएगा स्टार्ट? स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ एक्स की बुक से बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी बिल्कुल है ना। पूरे बच्चों से
कोई डाउट है तो पूछिए। यार बन गया इसका, मेरे हिसाब से वाईफाई बनाई दो, मतलब देख लो, मतलब पेमेंट होगा ना बैंक में कितना रेमिटेंस उसका जो बैलेंस है वो पेमेंट हो गया। अब ये ठीक है, अब परचेज पैसे 35% है, अभी तो रेस्ट चीजें रेमिटेंस के लिए मिलेगा बैंक 1380 करो, 1300 और 200 का डिस्काउंट है जो कि 400 है 1:1 और यहाँ 1500 है। बैंक के 1300 डिस्काउंट नहीं हुआ, भटक रहे हो, मैं कराऊं क्या? फर्स्ट एंट्री हो गई है बच्चों की, डिस्काउंट करा दिया, उसके बाद पैसे दे दिए, उसके बाद फिर उसके बाद एक नया बिल बना Y2BP, यहाँ तक बताइए कोई डाउट किसी को? उसके बाद Y2BP के बाद भाई 1300 रुपए तुम्हें मिले हैं ना, उसने भेजे हैं बैंक में, 1300 डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 400 का बिल था और 1/2 कर दिया उसका मैंने, तो कितना आ गया? 200, और Y का अकाउंट कितने से बंद हो जाएगा? 1500। और इसके बाद जब क्योंकि डिसऑनर हो गया, जब बैंक उसके पास गया, ठीक है, आई एम सॉरी, बैंक ने तो मेरे पास आना था ना, नहीं हाँ ये वाले बिल पे, तो बेसिकली क्या कर दूंगा, BP खत्म कर दूंगा, और क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए तो वाइज अकाउंट क्रेडिट होगा। और आखिरी में बेटे वाई को टोटल कितने 3500 देने थे, मैंने बोला भाई 3500 तो नहीं है, 875 ले ले, और 2625 का मेरा फायदा हो गया, दैट इज डेफिशिएंसी। ये बात बना लीजिए, एक बार कहीं अटक रहे हो तो बताइए। वाई की बुक्स भी बना लेना बच्चे, एक बना लो, है ना, वाई की बुक्स बना लो, और बस फिर नमस्ते बच्चे। हाँ होमवर्क अभी मैं और भी दे दूंगा, होमवर्क की आप चिंता वाई की बुक सिर्फ होमवर्क में है, और बाकी क्वेश्चन वो भी कर लो, अभी छोड़ दो बस, सब होमवर्क देने के, पक्का से कर लोगे ना?
देखो आपको एक चीज बताता हूँ, आज क्या है, वेंसडे है, चैप्टर समझ आ गया सर? कितने घंटे में पूरा होमवर्क कर लोगे आप? 4 घंटे में। तो फ्राइडे तक तो रेडी हो जाओगे ना टेस्ट के लिए? वो तो बेटे इजी सब्जेक्ट हुआ ना, साथ में इजी डिफिकल्ट दोनों चलना चाहिए। ओ रिजल्ट कब आया? इस वीक में भी? चलो गुड, ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अब बिलो टेक्निक्स का लेफ्ट राइट कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे हो जाएगा, ऑब्वियसली एक आध पॉइंट में तो अटक होगा, तो वो ले जाओ, मैं चाहता हूँ देख लेना। ठीक है जी, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।